हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफोबिया, केमिस्ट्री का डर कम करने वाला चैनल। आज हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने VSEPR को समझा था, जिसमें मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री शेप कैसे निकाला जाता है यूजिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये हमने बहुत डीप में समझा था। ठीक है, आई होप आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, बहुत ईजी है। नाउ इस क्लास में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसका शॉर्टकट में हम VBT बोलते हैं, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक वैलेंस एक बॉन्ड। इसका मीनिंग पता है क्या है? इसका मीनिंग है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो आप सबको पता है ये बात, ये भी BSEPR में भी आपने यही कंसेप्ट अप्लाई किया था कि जो वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से दे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से दे टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट? तो अब इस VBT में सीखोगे कि वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब बोलोगे सर ये तो हम सीख चुके हैं। कहाँ पे? BSEPR में कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मेंटेनिंग के थ्रू दे मेक बॉन्ड। बट इसको और डीप में समझोगे मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, भाई मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, बहुत डीप में हम समझेंगे। सो हाउ बॉन्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मेक बॉन्ड्स। ठीक है, मेक बॉन्ड्स। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं? ठीक है, इसको आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में समझोगे। अब बॉन्ड फॉर्मेशन के बहुत फंडामेंटल रूल है। रूल क्या है? अच्छा, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ पे रहते हैं, सोचो थोड़ा सा। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर्टेन वैलेंस ऑर्बिटल्स में। अब वैलेंस शेल में मत बोलना, क्योंकि शेल एक ऊपर ऊपर का कंसेप्ट है जो बोर एटॉमिक मॉडल से आता है। जो ऑर्बिटल से, ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे, वैलेंस ऑर्बिटल्स में जब कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा, अब ये वैलेंस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये हमें समझना है। ठीक है, सो वैलेंस शेल बोलने से बेटर अब हम क्या बोले? वैलेंस ऑर्बिटल्स। वैलेंस ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ डू दे टेक पार्ट इन बॉन्ड, ये हम इस पूरे VBT में समझेंगे। अब जब भी ऑर्बिटल की बात चल रही है, तो ऑर्बिटल्स में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो वैलेंस ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करना पड़ेगा। बिना ओवरलैपिंग के वैलेंस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग नहीं हो सकता। जैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो इक्वली शेयरिंग चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो अनइक्वल शेयरिंग चाहिए। तो इक्वल शेयरिंग हो या अनइक्वल शेयरिंग हो, दोनों के लिए ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग इज नेसेसरी, राइट? मतलब जब भी मैं बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसे मान लो A और B एटम है, ए के अपना कोई वैलेंस ऑर्बिटल्स है, ओके, और बी के भी अपना वैलेंस ऑर्बिटल्स है। और उन वैलेंस ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट है? ए का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके वैलेंस ऑर्बिटल में और इसके वैलेंस ऑर्बिटल में इनके कोरिस्पॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और आपको पता है बॉन्डिंग में बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। VSEPR में हम इतना ऑर्बिटल्स का ध्यान नहीं दे रहे थे, हम बस शेल से ही काम चला रहे थे। तो इस VBT में शेल से नहीं, ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन कैसे होता है ये समझोगे। मतलब और डीप में आप समझने वाले हो बॉन्ड फॉर्मेशन मॉलिक्यूल के एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूल एटॉमिक लेवल पे कैसे होता है। ठीक है, सो वैलेंस ऑर्बिटल इसका भी है, वैलेंस ऑर्बिटल इसका भी है, उसमें कोरिस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब, अब मान लो एटम ए एटम बी के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इस इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कैसे? बस ये इसको दे देगा ऊपर ऐसे ही? नहीं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम ड्रॉ नहीं करेंगे। अब इस इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम समझेंगे कि ये जो ए का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस ऑर्बिटल्स में, बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इसके वैलेंस ऑर्बिटल्स में, तो जब इनको बीच में शेयरिंग होनी चाहिए, ए के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग चाहिए, तो इनके वैलेंस ऑर्बिटल को पहले ओवरलैप करना पड़ेगा। वैलेंस ऑर्बिटल एक बार ओवरलैप करेगा तभी जाके क्या हो पाएगा? ए और बी एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा।
सो ओवरलैपिंग ऑफ valence orbitals is necessary to make or to share electrons. To share electrons and to make bonds. तो बॉन्ड्स बनाने के लिए क्या चाहिए? वैलेंस ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? ए के वैलेंस ऑर्बिटल और बी के वैलेंस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अगर आपको इक्वल शेयरिंग के थ्रू हो, अनइक्वल शेयरिंग के थ्रू हो, कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं तो इनको शेयरिंग करनी पड़ेगी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। शेयरिंग के लिए सबसे पहले इनके ऑर्बिटल्स को ओवरलैप होना पड़ेगा। ऑर्बिटल्स ओवरलैप होगा तब जाकर ऑर्बिटल्स के बीच में आपस में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होंगे। बिना ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कभी भी इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग इम्पॉसिबल नहीं है। जो लुईस डॉट में हम इन सब का ध्यान नहीं दे रहे थे, हम बस वैलेंस शेयर के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग कर रहे थे। पर वो वैलेंस शेयर के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के लिए हमें एटॉमिक लेवल पे क्या नेसेसरी होनी चाहिए वो उसमें हमें कोई ज़्यादा पता नहीं था। अभी हमें बताना पड़ेगा। अच्छा, वैलेंस शेयर के वैलेंस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन से तो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन शेयर होगा कैसे? ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए वैलेंस ऑर्बिटल्स को पहले ओवरलैप करना पड़ेगा। once they have overlapped then उनके इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग होंगे, इक्वल हो अनइक्वल। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओवरलैपिंग कैसे होता है। बहुत बेसिक लेवल से हम समझेंगे कि ओवरलैपिंग प्रोसेस होता कैसे। जैसे मान लो किसी के वैलेंस ऑर्बिटल ए से, किसी के वैलेंस ऑर्बिटल पी हो सकता है, किसी के वैलेंस ऑर्बिटल डी हो सकता है, किसी के वैलेंस ऑर्बिटल एफ हो सकता है। ओवरलैपिंग को हम जनरली दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। ठीक, एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक होता है पैरेलल और लैटरल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये दो तरीके का ओवरलैपिंग देखने को हमें मिलता है। ठीक है, दो तरीके ओवरलैपिंग देखने को मिलता है, एक हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक पैरेलल लैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब है दो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल इस तरफ से आएगा, दूसरा ऑर्बिटल इस तरीके से आएगा। दो ऑर्बिटल एक दूसरे के हेड ऑन मतलब हेड टू हेड आके ओवरलैप करेगा। जैसे दो, अपने हेड ऑन कॉलिजन का नाम सुना होगा। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब क्या है? दो ट्रक मान लो इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ ट्रक जा रहा है, एक इस तरफ ट्रक जा रहा है, दोनों ट्रक में कॉलिजन हो गया, हेड टू हेड कॉलिजन। अब ओवरलैपिंग भी ऐसा ही है, एक ऑर्बिटल इस तरफ से आएगा, एक ऑर्बिटल इस तरफ से आएगा, मतलब दोनों ऑर्बिटल का जो एक्सिस है, जैसे दोनों ऑर्बिटल एक सिंगल एक्सिस एक एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक इस तरफ जाएगा एक इस ऑपोजिट में आएगा, तो बीच में आते ही दे ओवरलैप विद ईच अदर। तो दोनों ऑर्बिटल्स को क्या करना है? हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब एक सिंगल एक्सिस पे रहना है, एक सिंगल एक्सिस पे रहना है, देन दे कैन डू हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, और जब भी इस तरीके से हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है उसी से फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड की। मतलब ऑर्बिटल्स के बीच में जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग हो गया, ओवरलैपिंग होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होंगे जिससे कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो जो कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उसी को आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड। क्रिस्टल क्लियर? तो सिग्मा बॉन्ड तभी फॉर्मेशन होगा जब हेड ऑन ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल होगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग होंगे। फाइन। पैरेलल ओवरलैपिंग, तो जब भी पैरेलल ओवरलैपिंग होता है, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, इससे होता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, और जब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है मतलब उसके लिए पैरेलल लैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग चाहिए। साइडवेज ओवरलैपिंग कैसा होता है? बेसिक आइडिया में दे रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई एक्सिस है, ठीक है, एक सिंगल एक्सिस है, ये कोई सिंगल एक्सिस है, ठीक है। अब इस एक्सिस में दो ऑर्बिटल एक लाइन पे इस तरीके से आके हेड ऑन ओवरलैपिंग करने से पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। उसको कैसे आना पड़ेगा? कोई ऑर्बिटल मान लो ऐसे प्रेजेंट है, कोई ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट है। अब बोलोगे ऐसा ऑर्बिटल कौन है? आई विल डिस्कस, मैं डिस्कस करूंगा। तो ये जो ऑर्बिटल है और ये भी जो ऑर्बिटल है, इन दोनों ऑर्बिटल को, ये दोनों ऑर्बिटल हेड टू हेड आ नहीं रहा,
ये साइड वाइज आ रहा है, ये इस साइड पे आ रहा है, ये इस साइड पे आ रहा है, ये इस साइड पे आएगा, इस साइड पे आएगा और ओवरलैपिंग करेगा। गॉट इट? इसको बोलते हैं साइड वाइज। या फिर दो ऑर्बिटल इस तरीके से पैरेलल था, साइड वाइज आके ओवरलैप कर रहे हैं। ऑलराइट? या फिर दो ऑर्बिटल इस तरीके से लैटरली प्रेजेंट था एंड साइड वाइज आके ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो अगर ये ऑर्बिटल सीधा आके ओवरलैप करता है हेड टू हेड, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग। अगर हेड टू हेड ना आके पैरेलली आ रहा है तो लैटरल ओवरलैपिंग। बस इतना सा है। अब मैं एग्जांपल दूंगा कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग के एग्जांपल क्या है, लैटरल ओवरलैपिंग के एग्जांपल्स क्या है। अंडरस्टूड? बट उससे पहले एक नोट या फिर एक कंडीशन समझ लो ओवरलैपिंग का। सो कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग, और इसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चर पैटर्न में आपको थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा। ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है, लास्ट कंडीशन यही है, जब भी ओवरलैपिंग होगा, सबसे पहली बात तो जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उनके फेज सेम होने चाहिए। ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन ओवरलैपिंग प्रोसेस, ओवरलैपिंग प्रोसेस मतलब जिस प्रोसेस से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सिंपल सी बात है। ओवरलैपिंग प्रोसेस मस्ट हैव कोई ऐसे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा तो भी चलेगा, मस्ट हैव सेम फेज। तो ओवरलैपिंग जब भी होगा उनका फेज सेम होने चाहिए। सेम फेज मतलब क्या? सो इफ यू वांट मी टू गो बैक इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड देन शो यू, आई डू इट। ठीक है, हमने इसके लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। थोड़ा सा जस्ट मैं मुझे निकालने दो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जहाँ पे हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल डिस्कस किया था। इफ या इफ से दिस शेप ऑफ ऑर्बिटल आपने डिस्कस किया था। बहुत ध्यान से अगर आप देखते हो, जैसे मैं ये दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ये दिख रहा है आपको? पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज। ये था पॉजिटिव फेज, ये था नेगेटिव फेज। मतलब ऐसे एस जो सबशेल होता है या एस ऑर्बिटल होता है, ये पूरा ऑर्बिटल का फेज या तो पॉजिटिव होता है नहीं तो नेगेटिव होता है। पी का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक लोब पॉजिटिव एक लोब नेगेटिव, लोब की बात कर रहा हूं मैं। इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम पी का सबका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। डी में आ जाओ। डी का क्या है? देखो, दो पॉजिटिव ऑपोजिट वाला, डंबल का पूरा ही पॉजिटिव और दूसरा डंबल नेगेटिव। एक डंबल पॉजिटिव दूसरा डंबल नेगेटिव, एक डंबल पॉजिटिव दूसरा डंबल नेगेटिव, एक डंबल पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। एंड यहाँ पे भी सेम, जो एक और डी था, एक पूरा पॉजिटिव ये नेगेटिव। आ रहा है समझ में? ए आपके सिलेबस में था नहीं। नो कम बैक। तो ओवरलैपिंग जब भी होगा पॉजिटिव फेस के साथ पॉजिटिव फेस का होगा, नेगेटिव फेस के साथ नेगेटिव फेस का होगा। ये रूल है। ऑपोजिट फेस कभी भी ओवरलैपिंग उनके बीच में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब हेड ऑन ओवरलैपिंग हो। सो लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ एस ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मैं एक एस ऑर्बिटल लेता हूं, एक और एस ऑर्बिटल मैंने ले लिया। तो ये दोनों एस ऑर्बिटल, मान लो इन दोनों एस ऑर्बिटल का जो फेज है ये पॉजिटिव फेज में है, ये भी पॉजिटिव फेज में है। अगर नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फेज में होता है, इनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होता। और इन दोनों को हमने एक सिंगल लाइन पे, मतलब सिंगल एक्सिस पे रखा है। ठीक है, इन दोनों को हमने सिंपली सिंगल एक्सिस पे रखा है। अब होगा क्या? ये दोनों दे कैन जस्ट ओवरलैप। ठीक है, दे कैन जस्ट ओवरलैप। जस्ट डॉटेड लाइन ड्रॉ करने दो मुझे। ये सारे ऑर्बिटल्स, फाइन, ये इस लाइन पे प्रेजेंट है। मान लो ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो ये एस ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल, अगर मान लो ये इस तरफ आता है और ये इस तरफ आता है, तो ये क्या हुआ? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग का आउटकम क्या निकला? क्योंकि दोनों सेम फेज में, पॉजिटिव फेज और पॉजिटिव फेज में है, क्योंकि दोनों सेम फेज में तो ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग होगा तो इसका आउटकम क्या निकलेगा? इसका आउटकम ये निकलेगा, जस्ट अ सेकेंड, कि ये दोनों ऑर्बिटल
इस तरीके से ओवरलैपिंग करेगा, और इस तरीके से जब ओवरलैपिंग, इसका पॉजिटिव फेज है, इसका भी पॉजिटिव फेज है, इससे यहाँ पे पहले पॉजिटिव था, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग के थ्रू, ये जो ओवरलैपिंग हुआ है, इसी ओवरलैपिंग से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। दैट्स ऑल। तो इस तरीके से हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू, मतलब एक ऐसा आया, एक ऐसा आया, ओवरलैपिंग कर लिया, इसी ओवरलैपिंग को बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। इससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिंगल एक्सिस पे जब आएगा दो ऑर्बिटल, इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, दो एस की जगह पे दो पी ऑर्बिटल भी आ सकता था, लेट्स सी, ठीक है। सो दो पी ऑर्बिटल कैसे आता, लेट मी ड्रॉ दिस डॉटेड लाइन, आई विल कीप इट कॉपीड ताकि बार बार मुझे ड्रॉ ना करना पड़े। तो मान लो ये बेसिकली हमारा, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, आई विल नीड इट। तो इस जगह पे एक पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर मान लो ऐसा है, डंबल शेप का होता है, आपको पता है। दूसरा पी ऑर्बिटल का शेप ऐसा है। ये भी मान लो पी एक्स ऑर्बिटल है, ये भी पी एक्स ऑर्बिटल है, क्योंकि दोनों को सेम एक्सिस पे रहना चाहिए, याद है ना आपको। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है फिर से, ऑलराइट। तो अभी मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये दोनों क्या करेगा, फिर से हेड ओवरलैप करेगा, मतलब इसे इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे आएंगे। अब मैंने बोला था ना फेज सेम होना चाहिए ओवरलैप करने के लिए। तो अगर ये लोब, ए लोब बी, लोब बोलते हैं इस, ये एक लोब होता है, ये एक लोब होता है, दो लोब से एक पी ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। तो ये वाला जो लोब है और ये वाला जो लोब है, इन दोनों लोब को क्या करना होता है, इसका फेज मान लो पॉजिटिव है, इसका फेज पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा। इन दोनों लोब के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इनका फेज सेम होने चाहिए, जो कि है अभी। तो उससे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, लेट मी शो यू। एक ये हो गया, एक ये हो गया। So if you see, this is positive, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो यहां पे बेसिकली हुआ है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसी से दो पी ऑर्बिटल, पी आई एम सॉरी, ये पी वाई नहीं, ये पी एक्स होगा। दो पी ऑर्बिटल सेम एक्सिस पे रहते हुए हेड एंड ओवरलैपिंग कर रहा है। गॉट इट। अब यहाँ पे अगर आप देखो इस जगह पे कुछ और ओवरलैपिंग भी हम करेंगे। जैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए, मैं जिस डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख देता हूँ, सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए जो ओवरलैपिंग है एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल के बीच में, देखो बहुत सेंसिटिव चीज है इसलिए मैं स्लो कर रहा हूँ ये चीज, ठीक है। फिर से एक्स एक्सिस है। अब अगर ऐसा होता है, एक एस ऑर्बिटल होता है और एक पी ऑर्बिटल होता है, तो इनके बीच में भी ओवरलैप हो सकता है। जैसे ये एस ऑर्बिटल मान लो और ये पी एक्स ऑर्बिटल, क्योंकि एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है। इनके लोब्स देता हूँ, जैसे ये प्लस फेज में है, ये माइनस फेज में है, तो इसको भी मुझे प्लस फेज में देना पड़ेगा ताकि दोनों ओवरलैप कर पाए। तो अब ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, दोनों हेडल ओवरलैपिंग करेगा तो कैसा दिखेगा, ओवरलैपिंग स्टेट। समथिंग लाइक दैट। सो ये प्लस ये माइनस, तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ है, इसी ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिससे क्या हुआ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ओके। तो यहाँ पे देखो दो एस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप हुआ है, दो फिर दो पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप हुआ है, देन दो एस और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप हुआ है। गॉट इट ना। अब होता क्या है यहाँ पे, ये जो तीन ओवरलैपिंग मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होता है दोनों पी के बीच में, एंड देन एस और पी के बीच में, एंड देन एस और एस के बीच में। अब ये जो है ना, दो पी ऑर्बिटल सबसे ज्यादा ओवरलैप करेगा जैसे यहाँ पे, उसके बाद
एस और पी, उसके बाद एस एस। ये होता है इनके शेप के कारण, पी ऑर्बिटल के शेप के कारण, एस के शेप के कारण, एस और पी के शेप के कारण। इसका बहुत डीप एनालिसिस या ऐसा बोलो कि कैलकुलेशंस, क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस आपके सिलेबस में नहीं है। बट ये इतना है कि दोनों पी के बीच में ओवरलैपिंग सबसे फेवरेबल होता है, देन पी एस एंड देन एस एस। करेक्ट। इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे ओवरलैपिंग प्रॉपरली हो पाता है। फाइन। सो अब ये हो गया बहुत बेसिक लेवल पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब जैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत बेसिक लेवल पे हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू हुआ, और भी ऑर्बिटल से जो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, तो जिसके लिए मैं एक स्लाइड एम्प्टी रख रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा स्पेस एम्प्टी रख दो। कितना स्पेस? जितना इसके लिए रखा है ऑलमोस्ट इतना, या फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप एम्प्टी छोड़ दो स्पेस, क्योंकि अभी ये समझेगा नहीं अगर मैं आपको बताऊंगा तो उसके लिए थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस छोड़ दो। बाकी और भी तरीके से सिग्मा बॉन्ड मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकता है अलग अलग ऑर्बिटल के, ठीक है, उनका हम समझेंगे बाद में, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं आई कैन शो यू वन मोर कि टी ऑर्बिटल से भी ओवरलैपिंग होता है हेड ऑन, सो दैट लुक्स लाइक हाउ। एक और कर सकते हैं, या जैसे अगर आप, सॉरी, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक डी ऑर्बिटल ड्रॉ करूँ, तो जैसे डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डबल डम्बल शेप होता है। सो इट लुक्स लाइक ऐसा एंड ऐसा। एक और डी ऑर्बिटल भी ऐसा दिखेगा, ऐसा, ऐसा। तो अगर आप इनको सेम फेज में रखते हो, और इनका ये है पॉजिटिव फेज, ये पॉजिटिव फेज, ये नेगेटिव फेज, ये नेगेटिव फेज, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड देन इसको अगर इस तरीके से ये हेड एंड ओवरलैपिंग होगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव फेज, यहाँ पे पॉजिटिव फेज, दे आर मैचिंग, तो ये प्रॉपर ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप कैसे होंगे? ठीक है, प्रॉपर ओवरलैपिंग होंगे। इसको रख दो यहाँ पे, मैं चलो अभी समझ जाएंगे। तो ये इस तरीके से ओवरलैप हो जाएंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मैंने ओवरलैपिंग करवाया नहीं इनका, अभी ओवरलैपिंग कर दिया, एंड देन इसका बाकी ऑर्बिटल्स इस तरीके से प्रेजेंट है। तो आई होप हेड एंड ओवरलैपिंग का आइडिया आपको मिल गया होगा। ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये जो ओवरलैपिंग है, इसी को हम नाम देते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। गॉट इट। तो ये दो डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, और इससे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरीके से होने का प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे और भी तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो जैसे चार मैंने किया, और चार ऑलमोस्ट लिखने के लिए जगह छोड़ दो, एम्प्टी स्पेस छोड़ दो। हम बाद में इस एम्प्टी स्पेस को फिल करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा और आगे हमें आगे बढ़ना है टू अंडरस्टैंड कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन और कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है, ये होता है लैटरल ओवरलैपिंग के थ्रू। पहले ही मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे देख लो, लैटरल ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे सिंपली लैटरल ओवरलैपिंग क्या है समझना चाहते हो, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट मी कॉपी दिस थिंग, या जैसे ये मान लो एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक्सिस हो, एक सिंगल एक्सिस है, ठीक है। और मान लो दो पी ऑर्बिटल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एस ऑर्बिटल जो है वो क्या सा स्फेरिकल शेप का होता है ना। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेयर जैसा होता है। क्योंकि स्फेयर जैसा है तो ये लैटरल नहीं कर सकता, हमेशा हेड ऑन करेगा। एक दो फुटबॉल को हमेशा ही कोलाइड करोगे तो हेड ऑन ही कोलिजन होगा। तो एस ऑर्बिटल कभी भी मतलब ऐसा समझो कि ऐसे एक ऑर्बिटल ऐसा है, एक दूसरा ऐसा है। अब उसको ऐसे ऐसे कराओ, ऊपर से कराओ, नीचे से कराओ, किधर से भी कराओ, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा हमेशा। इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, हर हमेशा ही हेड ऑन ओवरलैपिंग होने वाला है, ठीक है।
बट पी ऑर्बिटल, जैसे ये एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल, मान लो ये सिंगल एक्सिस मान लेते, एक्स एक्सिस है फॉर द टाइम बिंग, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो पी ऑर्बिटल मान लेते ये पी जेड है, जो कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा। अब इनका फेज ऐसा है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ओके, तो क्या कंडीशन था कि सेम फेज होना चाहिए। तो अब होता क्या है, सबसे पहले ये दोनों जो है, ये दोनों देखो ऐसे बहुत दूर दूर है, अभी धीरे धीरे क्या करेगा, पास आएगा एक दूसरे के। जब एक दूसरे के पास आएंगे एक सर्टेन टाइम के बाद, पास आने के बाद, अच्छा इसके सेंटर पे कौन बैठा है, सबको पता है सेंटर पे बैठा होता है ये जो ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन बेसिकली किसी ना किसी एटम का इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस एटम के सेंटर पे बैठा होगा एक न्यूक्लियस। तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे आने के बाद इनके न्यूक्लियस न्यूक्लियस पे फिर रिपल्शन होना शुरू होगा, जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब और पास नहीं आएंगे, तब होगा क्या, इसके पॉजिटिव फेज और इसके पॉजिटिव फेज के बीच में ओवरलैपिंग होगा, इसके नेगेटिव फेज इसके नेगेटिव फेज के बीच में ओवरलैपिंग होगा। कैसे होगा, ये इस तरफ शिफ्ट करेगा, इस तरफ शिफ्ट करेगा, इस तरफ शिफ्ट करेगा, इस तरफ शिफ्ट करेगा, ऐसे था, दो ऐसे था, और पास नहीं आ पा रहा है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन, बिकॉज ऑफ ये जो दो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो रिपल्शन, उस रिपल्शन के कारण। तो अब ये न्यू एटम पास नहीं आएंगे, उनका ऑर्बिटल पास डायरेक्टली नहीं आएगा, अब उनके ऑर्बिटल ऐसे पैरेलली प्रेजेंट है, इसलिए इसको पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। और फिर क्या होगा, ऊपर के ऑर्बिटल ऐसे फोल्ड हो जाएंगे, नीचे के ऑर्बिटल फोल्ड हो जाएंगे, यहाँ पे भी फील होंगे, यहाँ पे भी फोल्ड होंगे, समझौता हो। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे सिंपली हाउ डज इट हैपन, सो एक्सिस सेम है, ये जो ऑर्बिटल यहाँ पे एक है, ये ऑर्बिटल यहाँ पे एक है, इतने डिस्टेंस पे था। अब ये क्या होगा, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, और ये इस तरीके से भी फोल्ड हो जाएगा, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा नीचे, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा नीचे। तो जो पहले ऐसे था अभी वो ऐसा हो गया है, ताकि ओवरलैप कर पाए। जो पहले ऐसा था वो ऐसा हो गया है, और नीचे भी सेम। तो यहाँ पे देखो एक ओवरलैपिंग हुआ है, और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं है, ये ओवरलैपिंग और ये ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं है। तो दो पैरेलल पी ऑर्बिटल, कैसा पी ऑर्बिटल, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, तभी इसका नाम है पैरेलल ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग, या साइड वाइज, साइड बाय साइड आके ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पैरेलल ओवरलैपिंग है, इसी से इस तरीके से ओवरलैप, इस तरीके से ओवरलैपिंग हुआ, इस तरीके से ओवरलैपिंग हुआ, कितने, दो पी ऑर्बिटल। आप बोलोगे तो फिर सर यहाँ पे ओवरलैपिंग, यहाँ पे ओवरलैपिंग, दो ओवरलैपिंग हुआ होगा, नहीं दो नहीं, इसको आप एक ही पैरेलल ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग मानोगे, तो मतलब एक ही पाई बॉन्ड समझोगे। एक दो पाई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, ऐसा नहीं है, एक सिंगल पाई बॉन्ड ऐसे फॉर्म होता है दो पैरेलल पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से थ्रू। ऑलराइट, तो ये जो है इसी को आप एक और तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, हम इसको एक और तरीके से लिख पाते हैं, कैसे लिखेंगे, जस्ट लेट मी शो यू। अगर हम इसको ऐसे करें कि, क्योंकि ये पूरा फेज, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव फेज थे दोनों, ये नेगेटिव फेज थे दोनों, तो इसको आप पॉजिटिव फेज दो, इसको आप पॉजिटिव फेज दो, इसको नेगेटिव दो, नेगेटिव दो, ये पूरा ओवरलैपिंग होने के बाद ऐसा दिख रहा है ना, उसी शेप को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये एक दोनों न्यूक्लियस ऐसे हैं, ऐसा दिख रहा है, ये पूरा ओवरलैपिंग के बाद ऐसा दिख रहा है पूरा। तो ये पूरा फेज हो गया पॉजिटिव, ये पूरा फेज हो गया नेगेटिव। और ये एक वन पाई बॉन्ड है, एक सिंगल पाई बॉन्ड ऐसा दिखता है, ऊपर नीचे दोनों, ऐसा मत समझना है कि दो पाई बॉन्ड है, ये अलग नहीं, एक सिंगल पाई बॉन्ड बनाता है। मैंने ऐसे कैसे ड्रॉ किया, देखो इस शेप को पूरा एक बार में देख लो, ऐसा ही दिख रहा है, इसको नीचे का पूरा एक बार में देख लो, ऐसा ही दिख रहा है जो नेगेटिव फेज में है। दिस इज हाउ पाई बॉन्ड लुक लाइक। अच्छा अब बहुत ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड जो ये है, ये शेप है, ये कैसा शेप है, कौन से फ्रूट जैसे दिखता है, बनाना जैसा दिखता है, तो इसलिए पाई बॉन्ड को या फिर इस बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बनाना जैसा दिख रहा है ये पूरा। क्रिस्टल क्लियर, दिस इज हाउ वन पाई बॉन्ड गेट्स फॉर्म्ड, इस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या और कोई बॉन्ड है जो पाई बॉन्ड बना सकता है, एब्सोल्युटली, और भी बॉन्ड से, और भी ऑर्बिटल से, जैसे पी ऑर्बिटल से मैंने पाई बॉन्ड दिखाया, और भी तरीका है जिससे हम पाई बॉन्ड बना सकते हैं। बस होना चाहिए क्या, पैरेलल या लैटरल ओवरलैपिंग। तो ये जो ओवरलैपिंग है, इसी ओवरलैपिंग का नाम है
लैटरल ओवरलैपिंग, ये साइडवेज ओवरलैपिंग। इसमें हेड ऑन, दो ऑर्बिटल हेड ऑन हेड टू हेड आके कोलाइड नहीं कर रहा है, हेड टू हेड आके ओवरलैप नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका देख लो। ये जो पाई बॉन्ड था यहाँ पे इस जगह पे, इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे एक और तरीका मैं आपको देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इट डोंट हेल्प, आई हैव टू ड्रॉ इट अगेन। लेट मी कीप इट हियर। तो ये जो है, मान लेते एक आपके पास डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल दिखता कैसे, सेंटर न्यूक्लियस है, ये भी सेंटर न्यूक्लियस है। डी ऑर्बिटल दिखता आपको ऐसा। अब मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से ड्रॉ करूंगा। हो गया एक और डी ऑर्बिटल में। लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट मी कॉपी इट, या इट लुक्स बेटर। तो दोनों डी ऑर्बिटल है और ये एक सिंगल एक्सिस पे प्रेजेंट है। अब ये देखो हेड टू हेड ओवरलैप नहीं करेगा, जैसे पहले दो ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा था, दो लोब्स के बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा था। अभी भी मुझे फेज देना है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस। अब होगा क्या, ये जो है इस तरफ आएगा, ये जो है इस तरफ आएगा, एक दूसरे के पास आएगा, पर हेड टू हेड ओवरलैप नहीं होगा, लैटरली ओवरलैप होगा। तो बेसिकली ये इस तरफ आएगा और ये भी इस तरफ आएगा। उससे होगा क्या, लेट मी डू इट। उससे होगा क्या, अब ये जो पूरा का पूरा है ऑर्बिटल, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो दूसरा है ऑर्बिटल, देखो मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। हेड टू हेड आए तो देखो इस तरीके से इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्बिटल के शेप में गड़बड़ हुआ है, तभी यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। लेट मी फिक्स इट। या ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ है, इसी को भी, इसको भी हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, इसको लैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये भी एक पाई बॉन्ड है। क्लियर है पूरा। तो दो पी ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं, सबसे फेमस यही है। दो डी ऑर्बिटल भी लैटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है, कैसा, एक पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल मिलकर भी लैटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं। कैसे, लेट मी शो यू। इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो मान लो एक पी ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, जैसे ये एक पी ऑर्बिटल है, और एक डी ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। हो गया, ये प्लस फेज, ये माइनस फेज, ये प्लस फेज माइनस फेज माइनस फेज, ये पी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक दूसरे के पास आने की कोशिश, ये पास आएगा इस तरीके से और ये भी पास आएगा इस तरीके से। उससे होगा क्या, लेट्स सी क्या होता है। हम इसको जस्ट कॉपी कर लेंगे ताकि हम सीधे ड्रॉ कर पाए इसको। या यहाँ पे आ गया है, और सिमिलरली इसको भी कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, और फिर इसको पास लाएंगे, देखो इस तरीके से ओवरलैप करके। ये जो ओवरलैपिंग हुआ है, इस ओवरलैपिंग को क्या नाम देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये भी लैटरल ओवरलैपिंग, जिससे यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। क्रिस्टल क्लियर। तो क्योंकि यहाँ पे दो पी ऑर्बिटल मिलके पाई बॉन्ड बनाता है, इसको बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, पी पाई बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो डी ऑर्बिटल मिलकर ओवरलैप किया है और पाई बॉन्ड बनाया है, इसको बोलते हैं
पी पाई डी पाई बॉन्ड, यहां पे एक पी और एक डी मिलके ओवरलैपिंग क्या है, तो इसको बोलते हैं हम डी पाई पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो तीन तरीके का पाई ऑर्बिटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पी पाई डी पाई और पी पाई डी पाई। ऑलराइट, दो तीनों के तीनों लैटरल ओवरलैपिंग के थ्रू फॉर्म हुआ है। गॉट इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, दैट्स हाउ ऑल दिस बॉन्ड फॉर्मेशन वर्क्स, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ सकता है कि हम हमेशा ये कर रहे हैं कि ओवरलैपिंग के लिए सेम फेज के बीच में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेम फेज के बीच में ओवरलैपिंग करते हैं और उससे सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, या फिर कोई भी किसी भी टाइप का रियल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जब सेम फेज के बीच में ओवरलैपिंग होगा। अच्छा, ना हो तो, सेम फेज के बीच में ओवरलैपिंग ना हो तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? आप बोलोगे सर आपके हिसाब से तो फिर सेम फेज के बीच में ओवरलैपिंग होना ही नहीं चाहिए। हाँ, एब्सोल्युटली, अगर सेम फेज में ओवरलैपिंग हो रहा है तो ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सेम फेज में ओवरलैपिंग नहीं होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। पर मेरा क्वेश्चन वो नहीं है कि सेम फेज में हो रहा है तो ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पाई बॉन्ड बन सकता है, पर अगर कोई और तरीके से ओवरलैपिंग हो तो उस ओवरलैपिंग को हम क्या कहेंगे? जैसे सेम फेज ओवरलैपिंग होता है तो उसको बॉन्ड फॉर्मेशन फिनोमेना से कोरिलेट कर सकते हो। अगर अलग अलग फेज का ओवरलैपिंग होता है तो उसको किस फिनोमेना से कोरिलेट करोगे? ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर ओवरलैपिंग होना है, बॉन्ड फॉर्मेशन होना है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म करना है तो हम सेम फेज के बीच में ओवरलैपिंग होनी चाहिए। अगर मान लो कि अलग अलग फेज के बीच में ओवरलैपिंग होता है तो उस केस में ओवरलैपिंग को क्या नाम देते हो? तो देखो, इसी के बेस पे ओवरलैपिंग के तीन क्लासिफिकेशन और होता है। सो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग को हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या? एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक को हम बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग और एक को हम बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग, और एक जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब है सेम फेज के बीच का ओवरलैपिंग जिससे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सेम फेज ओवरलैपिंग, इसी से बॉन्ड फॉर्मेशन ऑकर्स। ठीक है, जो हमने पहले किया है, तो इससे क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो हमने पहले ही करके रखा है। और थोड़ा सा स्पेस एम्प्टी भी छोड़ा है, किस लिए? सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन को और अच्छे से दिखाने के लिए एम्प्टी स्पेस छोड़ा है, आप भी इतनी चार लिखने के लिए और एम्प्टी स्पेस छोड़ा। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होता है? नेगेटिव ओवरलैपिंग मतलब ऐसा ओवरलैपिंग जो पॉजिटिव नहीं है, ऐसा ओवरलैपिंग जो नेगेटिव है, मतलब सेम फेज नहीं, ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग को नेगेटिव ओवरलैपिंग। आप बोलोगे सर ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग से होता क्या है, हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता, कुछ होता ही नहीं, उससे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही नहीं, तो हम बोलेंगे अभी के लिए कुछ नहीं मिलता। बाकी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाकर बताएंगे, उसके बारे में बात करेंगे उसके बारे में। अभी के लिए समझ लो नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब है कुछ नहीं होता उससे, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? बस समझने के लिए नेगेटिव ओवरलैपिंग होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग। ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव ओवरलैपिंग। और जीरो ओवरलैपिंग मतलब कि नेट जीरो ओवरलैपिंग। नेट जीरो ओवरलैपिंग को क्या क्या नाम है इसका? मैं एग्जांपल देके दिखाता
ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग की तो बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो, जितने भी ओवरलैपिंग हमने देखा, 1 2 3 पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, 4, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और जीरो ओवरलैपिंग के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। लेट्स सी, लेट्स लुक एट दोस। क्योंकि हर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे कुछ, सॉरी, नेगेटिव ओवरलैपिंग करना है एंड जीरो ओवरलैपिंग की बात करनी, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। जैसे एग्जांपल देने दो, मान लो एक आपके पास एस ऑर्बिटल है, एक और एस ऑर्बिटल है, ये प्लस, सॉरी, ये पॉजिटिव फेज में एस ऑर्बिटल है और ये नेगेटिव फेज के एस ऑर्बिटल है। क्योंकि इनका फेज ऑपोजिट है, इनके बीच में अगर ओवरलैपिंग होता है, अब लोग से ओवरलैपिंग क्यों होगा, मान लो होता है, होने से क्या होगा, उससे नुकसान क्या है एंड ऑल, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में समझोगे, अभी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के जो ओवरलैपिंग, ये हेड ऑन क्या हुआ, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, पर ये दो ऑपोजिट फेज में हुआ, एक एस ऑर्बिटल जो पॉजिटिव फेज में था, एक एस ऑर्बिटल जो नेगेटिव फेज में था, इसको नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलोगे। हो गया, बस नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे क्या होगा उसके नहीं, उसका कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं अभी, ठीक है, अभी के लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, अभी के लिए, बाकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाके समझोगे कि दो ऑपोजिट फेज में ओवरलैपिंग होने से होता क्या है। फिर ऐसा मान लो, एक पी ऑर्बिटल, दूसरे पी ऑर्बिटल, ये प्लस फेज में, माइनस फेज में, प्लस फेज में, माइनस फेज में, ये दो फेज में फिर से ओवरलैपिंग हुआ है, दो पी ऑर्बिटल के बीच में, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव ओवरलैपिंग, क्योंकि ऑपोजिट फेज में ओवरलैपिंग हुआ है। अच्छा, एक एस ऑर्बिटल आपके पास है जो मान लो पॉजिटिव फेज में है, और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करने आ रहा है जो एक नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ है, कैसे ओवरलैपिंग हुआ है, नेगेटिव ओवरलैपिंग हुआ है, एक एस और एक पी के बीच में। आई होप नेगेटिव ओवरलैपिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, मतलब जस्ट पॉजिटिव ओवरलैपिंग जैसा है ये, बस ऑपोजिट फेज में ओवरलैपिंग को नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। इससे हमें मिलता कुछ नहीं है, इससे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता नहीं है, याद रखना, इससे नो बॉन्ड फॉर्मेशन ऑकर्स, नो बॉन्ड फॉर्मेशन ऑकर्स, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होता नहीं है। लास्टली, जीरो ओवरलैपिंग के बारे में बात करनी है। जीरो मतलब क्या था, नेट जीरो ओवरलैपिंग, मतलब नेट मतलब इफेक्टिवली कोई ओवरलैपिंग हो ही नहीं रहा। कैसे समझेंगे इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो आपके पास एक पी ऑर्बिटल है, जस्ट सेकेंड, या ठीक है, और अच्छे से ड्रॉ करो मैं इसको, ये मान लो एक पी ऑर्बिटल है, एक फेज पॉजिटिव है, एक फेज नेगेटिव, एक और एस ऑर्बिटल है, सॉरी, ये मान लो एक एस ऑर्बिटल है, इसका फेज मान लो पॉजिटिव है। अगर मैं इनका इस तरीके से लैटरल टाइप का ओवरलैपिंग करना चाहता हूं, इनका क्या चाहता हूं, लैटरल टाइप ओवरलैपिंग करना चाहता हूं, क्या होगा, लेट्स, इनको पास लाते एक दूसरे के, ट ट ट ट ट ट ट, पास आ गए। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ओवरलैपिंग तो हुआ है, पर कैसा ओवरलैपिंग हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव में हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में हुआ है। तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ है, ये ओवरलैपिंग बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सेम पेज ओवरलैपिंग हुआ है। पर ये जो ओवरलैपिंग है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं, मैंने आपको बता दिया सिग्निफिकेंस क्या था, बॉन्ड तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेगेटिव ओवरलैपिंग बॉन्ड को वीक करता है बेसिकली, ठीक है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो जितना बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उतना ही बॉन्ड ब्रेकिंग भी हुआ है, मतलब ओवरऑल हुआ ही नहीं है कुछ, इफेक्टिवली जीरो हुआ है बॉन्ड फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, दो पी ऑर्बिटल को लेके देखते हैं कैसे उनमें जीरो ओवरलैपिंग होता है। तो एक पी ऑर्बिटल ऐसा है जिसको मैं इस तरीके से डुप्लीकेट कर लूंगा, और दूसरा पी ऑर्बिटल को मैं ऐसे ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है, तो ये प्लस फेज में, माइनस फेज में, दोनों पी ऑर्बिटल है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अगर मैं इसको पास लाता हूं तो क्या हुआ है देखो,
इस जगह पे पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुआ है, इस जगह पे नेगेटिव ओवरलैपिंग, ओवरऑल ओवरलैपिंग नथिंग, जीरो। इस तरीके से नेगेटिव ओवर जीरो ओवरलैपिंग काम करता है। ऐसे और भी एग्जांपल आप दे पाओगे, और भी एग्जांपल्स, जैसे एक काम करते हैं हम, ये मान लो एक एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसके लिए मैं लेट मी कॉपी दैट, है क्या मेरे पास, नहीं है। ओके, लेट मी ड्रॉ अ लाइन। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मान लो एक वाई एक्सिस है, चलेगा। एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये मान लो पॉजिटिव फेज में है, ये मान लो नेगेटिव फेज में। और एक ऑर्बिटल है जो कि कौन सा एक्सिस पे है, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये पी वाई ऑर्बिटल है, जिसके लिए मान लो ये नेगेटिव फेज है, ये मान लो पॉजिटिव फेज, या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल तो अलग अलग एक्सिस पे प्रेजेंट है। एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है, 90 डिग्री एंगल। एक्स वाई में 90 डिग्री एंगल होता है ना, 3D में देखना है, ये एंगल 90 डिग्री का है, 90 90 90 90, कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस में क्योंकि प्रेजेंट है, इनके बीच में इफेक्टिवली कोई ओवरलैप नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। तो जीरो ओवरलैपिंग के मैंने 1 2 3 एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। अच्छा, इसके एक और एग्जांपल मैं दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल याद आ रहा है मुझे, जिसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये ओवरलैपिंग होता कैसे है। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। एक और ओवरलैपिंग अगर मैं दूं आपको, उसके लिए मैं ना इसका सहारा लेता हूँ, सॉरी, जैसे ये एक पी ऑर्बिटल है, और इसी का डुप्लीकेट वर्जन एक और लेता हूँ, ये भी एक पी ऑर्बिटल है। बस में इसका नेगेटिव ओवरलैपिंग दिखाना है, मतलब क्या करना है, ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम इसको माइनस प्लस ले लेंगे। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग होता है, ये लैटरल ओवरलैपिंग मतलब पाई बॉन्ड जैसा ओवरलैपिंग हुआ है। इस ओवरलैपिंग में हुआ क्या है, देखो ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह पे ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग हुआ है। ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग से कौन सा, ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। गॉट इट और नॉट, दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ओनली पॉजिटिव ओवरलैपिंग, जो हमने पहले किया है। और नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग इसको कहते हैं हम। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, पिक्चर ऐसे ऑप्शन में क्या होंगे, क्वेश्चन में पिक्चर ड्रॉ कर देंगे ऐसे ऐसे करके, बोलेंगे बताओ ये कौन सा किस टाइप का ओवरलैपिंग है, तो पता होना चाहिए आपको। मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव ओवरलैपिंग ओनली टू मेक बॉन्ड्स, ठीक है। तो अभी याद है ना क्या क्या हमने सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन किया पहले, पॉजिटिव ओवरलैपिंग के थ्रू, थोड़ा स्पेस छोड़ने बोला मैंने, फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया अलग अलग टाइप के, एंड फाइनली देन हमने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग सीखा। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में इस ओवरलैपिंग के थ्रू, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम समझेंगे, ठीक है। जिसमें एक कंसेप्ट आएगा जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को लाया गया, हम हर एक चीज़ को समझेंगे। सो टिल देन, बाय बाय।